हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आएगा उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज टर्म्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हम टर्म्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में रिपीट होती रहती हैं। ओके, सो वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बाकी की वीडियोस हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर ज़रूर देखें बिकॉज वो वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी एग्ज़ाम्स में। और अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेकेंड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल language. Third term is compiler. Fourth term is interpreter and the fifth term is assembler. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। इस तरीके से समझेंगे कि आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके सामने कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस से आप फैमिलियर होंगे, आपने देखा होगा इनको कहीं ना कहीं पे। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? एंड्रॉयड। ओके, जो भी लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं उन्होंने इसको देखा होगा। ओके, बिकॉज रेगुलरली अपडेट आता रहता है, ठीक है, जब भी इसका कोई न्यू वर्जन लॉन्च होता है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपने विंडोज़ का जो आइकन है वो ज़रूर देखा होगा। ओके, अब ये दोनों है क्या? बेसिकली ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखो, फ़ोन में हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आजकल टिकटॉक चल रही है वो यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा लैपटॉप में अगर हमें PDF ओपन करनी है तो हम एडोब रीडर का यूज़ करते हैं। अगर हमें वर्ड फाइल ओपन करनी है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, सो हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर पे हो या फिर वो मोबाइल में हो, ओके, वो क्यों हम ऑपरेट कर पा रहे हैं उनको? दिस इज़ ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम बाकी के जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। ओके, इनको हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसमें क्या है? एंड्रॉयड। ओके, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक कंप्यूटर है और इसमें भी आपको विंडोज़ दिख रही हैं। ओके, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कुछ बेसिक फैक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, वैसे ही कंप्यूटर का हार्ट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली उसका काम क्या है? जो भी यूज़र है और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसमें आपस में लिंक डेवलप करना। ओके, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लिंक की तरह एक्ट करता है। किस किस में? कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ओके, हमने कीबोर्ड से कोई भी लेटर को प्रेस किया, वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ओके, नेक्स्ट, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला काम क्या है? कोई भी प्रोग्राम्स हैं या कोई भी एक्टिविटी जो कंप्यूटर में हो रही है उसको कंट्रोल करना। ओके, अब ये कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल करने का मतलब आपने कोई भी इनपुट दिया कीबोर्ड से, ओके, वो डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो ये क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो आप कमांड्स दे रहे हो उनको कंट्रोल कर रहा है। ओके, सेकेंड इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन रखना। कोऑर्डिनेशन कैसे? सपोज आप एट ए टाइम
2 या 3 चीज़ें कर रहे हो लैपटॉप पे, ओके, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में मिक्स ना हो, तो इसका ख्याल भी किसको रखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, सो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है ताकि अगर 2 या 3 प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन हो रहे हैं तो वो आपस में इंटरफेयर ना करें। अब थर्ड इसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब क्या? कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को ना यूज़ कर पाए, ये भी जिम्मेवारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, इन चीज़ों को आपको रट्टा नहीं लगाना, इनको आप जस्ट समझो। ओके, बिकॉज लाइन्स हम देख के पढ़ लेते हैं बट उनको हम याद तो रखते नहीं है, ना ही हम समझते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, ऐसे ही याद रख लो। अब नेक्स्ट, अब हम सेकेंड टॉपिक दैट इज़ हाई और लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, आप देखो, जो जहाँ पे मैंने हाई लेवल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ जो लिखा हुआ है आपको वो समझ आ रहा है, या फिर जो लो लेवल के साथ लिखा हुआ है आपको वो समझ आ रहा है? ऑब्वियसली जो हाई लेवल के साथ लिखा हुआ है आपको वो समझ आ रहा है। ठीक है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कोई भी यूज़र लाइक ह्यूमंस समझ सकते हैं। मीन्स कोई भी अगर लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा है या कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकता है, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब इसके ऑपोजिट जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? जो हम ह्यूमंस नहीं समझ पाते। ओके, उसको कौन समझ पाता है? कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या कंप्यूटर, वो उनके समझ में आती है लैंग्वेज, ह्यूमंस के समझ में नहीं आती। आपको याद रखना है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर या मोबाइल, ओके, या लैपटॉप, ये उनके लिए लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है जो ह्यूमंस समझ सकते हैं। ओके, मतलब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए ओके हम हाई लेवल लैंग्वेज को ही समझते हैं। या फिर आप इसको H फॉर H से भी याद रख सकते हो। ठीक है, थोड़ी ट्रिक बना के याद कर लिया करो ताकि चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में रहें। अब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। देखो, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ओके, सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज और सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। ओके, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बेसिकली 0 एंड 1, मैंने आपको बताया था ना, बिट्स को हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो बेसिकली कोड्स या मिमोनिक्स की फॉर्म में होती है। ओके, इसमें कोड्स का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो यूज़र इजीली समझ जाए, ओके, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, बिकॉज इन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगर हम सबसे पहले हाई लैंग्वेज के एग्जांपल की बात करें वो है बेसिक। बेसिक की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बेसिक का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, बी से बिगिनर्स, ए से ऑल पर्पस, देन एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन एंड सी फॉर कोड। कई बार ये पेपर में पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, और आपको बेसिक के बारे में क्या याद रखना है कि ये फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज थी जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बनाई गई थी। ओके, मीन्स उसको आप जैसे मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास सी और C++, ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सी के बारे में आपको ये याद रखना है कि सी को किसने डेवलप किया। कई बार इनका नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में, उनका नाम है डेनिस रिची। ओके, नेक्स्ट थर्ड हो गया हमारे पास जावा। ओके, फोर्थ इज कोबोल। अब सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड
लैंग्वेज। ओके, और आपको कोबोल के बारे में ये याद रखना है, जो ये लैंग्वेज है वो बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ओके, और अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें जो आपको याद रखनी है, वो है फोर्टेन। ओके, अगर हम फोर्टेन की फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टेन जो है वो ऐसी फर्स्ट प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है जिसको साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था, साइंटिफिक पर्पस। इनके अलावा आपको एक और लैंग्वेज याद रखनी है, वो है पास्कल। ओके, जो पास्कल है वो बेसिकली टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके, हाई और लो लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ चुके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असेंबलर के बारे में। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे कोड्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, अब हमने पढ़ा था कि कोड्स या मिमोनिक्स कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, असेंबली लैंग्वेज। ओके, और 0 और 1 कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो असेंबलर है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। ओके, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट है कंपाइलर। ओके, अब कंपाइलर का क्या काम है, देखो सबसे पहले इसमें देखो आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है, ये वाली समझ आ रही है या ये वाली समझ आ रही है, आई थिंक ये वाली समझ आ रही होगी। ओके, तो ये वाली कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, और 0 और 1 वाली कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब जो कंपाइलर है उसका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके, और जो इंटरप्रेटर है उसका काम भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, आपने जो भी कोड लिखा उसको वो एक बारी में ही पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, बट जो इंटरप्रेटर है उसका काम क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को उठाता है। मीन्स पहले फर्स्ट लाइन उठाई, उसको कन्वर्ट किया, फिर सेकेंड लाइन है उसको उठाया, उसको कन्वर्ट किया, वो लाइन बाय लाइन काम करता है। पर जो कंपाइलर है वो एक बारी में जो भी कोड लिखा होता है उसको एक बारी में कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस याद रखना है। और अगर हम बात कर रहे हैं कंपाइलर एकदम से कर देता है, मतलब वो क्या करता है, काम को फास्ट करता है। ओके, और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, धीरे धीरे आराम से काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया बेनिफिट। अब इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि कंपाइलर एक बारी में आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर कहीं पे गलती रहेगी तो मुश्किल है ना उसको फाइंड करना। बट जो इंटरप्रेटर है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है चीज़ को, तो उसमें जो गलती है वो निकालनी आसान होती है। ओके, सो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैंने आज कोशिश की है कि आपको लेमैन लैंग्वेज में सब कुछ समझा दूं। ओके, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ आनी चाहिए चीज़ कि क्या हो रहा है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, जो भी हमने आज 5 टर्म्स डिस्कस किए हैं इनको आप अच्छे से याद रखना, और जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप्स किए हैं उसमें मैंने आपको जो भी 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं उनको भी आप याद रखना, बिकॉज वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।